स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। ऑनलाइन गेम्स में पहले या तो लोग पैसे हार जाते थे या बुरी तरह से दिवालिया हो जाते थे, लेकिन आजकल कुछ ऐसे गेम्स आ गए हैं जिन्हें खेलते खेलते लोग अपनी जान तक दे रहे हैं। हाल ही में गाजियाबाद में एक इंसिडेंट हुआ जिसमें 3 बच्चियां जो कि 8 साल, 10 साल और 12 साल की उम्र की थी, उन्होंने 9th फ्लोर से कूदकर अपनी जान दे दी। और ये जान इन्होंने इसलिए दी क्योंकि ये एक गेम खेल रहे थे। उस गेम के अंदर आखिरी टास्क था सुसाइड करना। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा तो आखिर ऐसा क्यों हुआ है, आखिर क्या चीज है जो कि इन्हें फोर्स कर दे रही है इस तरह के एक्सट्रीम स्टेप लेने के लिए। तो देखिए, हुआ कुछ यूं, इस फैमिली का जो बैकग्राउंड था वो कुछ ऐसा था कि कोविड लॉकडाउन में इनके फादर को बहुत नुकसान हुआ। उस नुकसान होने की वजह से ये अपनी बच्चियों को स्कूल से इन्होंने एडमिशन कैंसिल करवा दिया। इस आइसोलेशन में ये रहने लगी और इन आइसोलेशन में रहने से ये डिजिटल वर्ल्ड को एक रियलिटी मानने लगी। इस डिजिटल वर्ल्ड की रियलिटी के अंदर इन्होंने कोरियन लव गेम खेलना शुरू किया। जब इन्होंने कोरियन लव गेम खेलना शुरू किया तो ये तीनों उस लव गेम का पार्ट ही बन के रहने लगी। और इसके अंदर एक लड़की बन गई कमांडर और बाकी 2 बन गए उनकी फॉलोवर। यानी कि इन्होंने रियल वर्ल्ड कनेक्शंस छोड़कर अपने वर्चुअल वर्ल्ड कनेक्शंस को प्रायोरिटी दी और उसके अंदर इनका इमोशनल मैनिपुलेशन होता रहा और इवेंचुअली इसके अंदर लास्ट स्टेप था, इन्होंने अपनी जान दे दी। तो देखिए, जनरली इन टास्क बेस्ड गेम्स के अंदर क्या होता है, जो भी इस तरह के गेम्स हैं जो आपसे एक्सट्रीम स्टेप्स लेने के लिए आपको मजबूर कर देते हैं, वो गेम्स एक्चुअली टास्क बेस्ड होते हैं। अब शुरू में ये लोग क्या करते हैं, आपसे बहुत ही सिंपल और क्यूट तरीके की चीजें कराते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपको एक चैलेंज दिया कि क्या आप बहुत मसाले वाली मैगी खा सकते हैं, या आपको चैलेंज दिया कि आप एक्सट्रीमली ठंडा पानी पी सकते हैं, या आपको चैलेंज दिया कि क्या आप आज पूरी रात भर जाग सकते हैं। तो शुरू में आपको यू टेक इट एज अ चैलेंज और आप ये करने के लिए तैयार भी होते हैं, लेकिन धीरे धीरे आपको ये बात भी पता नहीं लगती है कि कब आप इन गेम्स के अंदर बुरी तरह से डूब गए। और जब आप एक बार इन गेम्स के अंदर डूब गए, मतलब उसके बाद आप एक्सट्रीम स्टेप तक, बिकॉज यू गेट एडिक्टेड, दीज गेम्स आर सो इमर्सिव that eventually you are even ready to give your life to even commit a suicide in the end. And that is what has happened in the Korean love game that you see on my background, that these 3 children were playing in Ghaziabad and which forced them to jump from the 9th floor. तो आखिर ऐसा क्यों होता है कि बच्चे इतने वल्नरेबल होते हैं और बच्चों को मैनिपुलेट कर लिया जाता है, इसे जानना बहुत जरूरी है। तो देखिए क्या होता है कि आपने देखा होगा कि ह्यूमंस को अगर अपन देखें और एनिमल्स को अपन देखें तो ह्यूमंस के अंदर एक सबसे खास बात है कि ह्यूमन बेबी इज नॉट बॉर्न मैच्योर। ह्यूमन बेबी मैच्योर नहीं बॉर्न होता है, वो हमेशा प्री मैच्योर बॉर्न होता है और उसे मैच्योर होने में कम से कम 15 से 16 साल लगते हैं। और इंसान के लिए सोशल लाइफ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइफ है। ये इवोल्यूशनरीली इट इज एस्टैब्लिश्ड दैट ह्यूमंस हैव इवॉल्व्ड इन दिस पीरियड ऑफ मैच्योरिटी। ह्यूमंस एक्चुअली डेवलप रियल सोशल कनेक्शंस। लेकिन अब देखिए क्या हो रहा है कि बच्चों की जो अपब्रिंगिंग हो रही है, द चाइल्ड अपब्रिंगिंग दैट इज हैपनिंग राइट नाउ, उस पूरे सिनेरियो के अंदर कहीं ना कहीं हम सब जानते हैं कि पेरेंट्स की भी लापरवाही है और वो अपने बच्चों को डिजिटल स्क्रीन्स के एडिक्टेड बना देते हैं। अब डिजिटल स्क्रीन्स इमर्सिव होती हैं, उसके अंदर विजुअल्स इतने अपीलिंग होते हैं और बच्चे उस लर्निंग फेज के अंदर कहीं ना कहीं उस वर्चुअल वर्ल्ड को ही एक रियल वर्ल्ड मानने लगते हैं। अब रियल वर्ल्ड मानने की वजह से होता क्या है कि वो अपने रियल वर्ल्ड कनेक्शंस बनाने नहीं लगते हैं, यानी कि अपने आसपास जो भी लोग होते हैं उनसे उनका कनेक्शन कट हो जाता है, यानी कि उनका फैमिली मेंबर्स के अंदर भी बिलीव कहीं ना कहीं कम हो जाता है और जो लोग वर्चुअल एंटिटीज वो देख रहे होते हैं वो उनके लिए रियल बनने लगती है। जब वो रियल बनने लगती है तो दे आर ऑल्सो वल्नरेबल टू मैनिपुलेशन बाय सर्टेन पीपल सिटिंग ऑन द अदर साइड ऑफ द टेबल। और कोरियन लव गेम्स तो आप जानते ही हैं, कोरियन गेम्स या कोरियन कल्चर को इस तरह से प्रोजेक्ट किया गया है, उनके हाई लेवल्स ऑफ ब्यूटी स्टैंडर्ड और एकदम परफेक्शन की तरह उसे प्रेजेंट किया गया है। अब परफेक्शन से होता क्या है, रियल वर्ल्ड तो परफेक्ट होता नहीं है और आपको लगता है कि हमें भी उतना ही परफेक्ट बनना है। जब आप उतना परफेक्ट बनते हैं तो आपके अंदर एक डिसोनेंस आता है और डिसोनेंस आने से आपको लगता है कि कहीं ना कहीं मेरे अंदर ही कोई कमी है। तो देखिए किस तरह से ये मैनिपुलेट करते हैं। इसमें सबसे पहला स्टेप होता है कि आपको ये इमोशनल मैनिपुलेशन करते हैं। इमोशनल मैनिपुलेशन का क्या मतलब है कि आपके इमोशंस के साथ खेलते हैं, आपको शुरू में धीरे धीरे इंसेंटिवाइज करते हैं, धीरे धीरे आपको टास्क दिए जाते हैं। उन टास्क शुरू में तो वो टास्क आपको बहुत अच्छी लगेंगी, चैलेंजिंग लगेंगी, क्यूट लगेंगी, लेकिन एक टाइम आएगा जब बच्चे इतना उसके अंदर डूब चुके होंगे, इतना उसमें इमर्स हो चुके होंगे। और बच्चे आप जानते हैं दे लर्न थ्रू इमिटेशन एंड एनीथिंग दैट दे फाइंड अट्रैक्टिव, एनीथिंग दैट दे फाइंड इज वर्थ इमिटेटिंग, दे आर गोइंग टू डू दैट थिंग। तो पहला पार्ट हो गया कि आपको टास्क दिया जाएंगे, वो टास्क आपको तकरीबन 50-60 टास्क दिए जाएंगे। इससे पहले भी ऐसे कई सारे गेम्स आए, जैसे ब्लू व्हेल गेम था एक, उसके अंदर भी लोगों ने इस तरह के एक्सट्रीम स्टेप उठाए हैं। अब देखिए क्या करते हैं इसमें, ये साइकोलॉजिकल ग्रूमिंग करते हैं, इमोशनल मैनिपुलेशन करेंगे। कैसे? आपको शुरू में इजी टास्क प्लस वो टास्क जिसमें कि आपको उसके अंदर एंगेजमेंट हो, उससे आपको एडिक्शन होने लगे, इसमें आप इमर्स होने लगे। तो पहला स्टेप ये हो गया। सेकंड स्टेप के अंदर ये आपकी करेंगे साइकोलॉजिकल ग्रूमिंग। साइकोलॉजिकल ग्रूमिंग का मतलब है कि आप ऑलरेडी लोनली हैं,
अगर बच्चों का रियल कनेक्शंस है ही नहीं फैमिली के अंदर, उनके साथ खेलने के लिए लोग हैं ही नहीं, वो बाहर जाकर सोसाइटी के अंदर अपने बच्चों के साथ में अपने सोशल बॉन्ड्स को नहीं बना रहे हैं, तो ऐसे सिनेरियो के अंदर उस लोनलीनेस की वल्नरेबिलिटी को यूज करता है ये डिजिटल स्टेप, और इसके अंदर वो साइकोलॉजिकल ग्रूमिंग उनकी की जाती है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि जो वर्चुअल वर्ल्ड है वो बच्चों के लिए तो बहुत ही परफेक्ट लगता है। इट लुक्स लाइक अ फेरी टेल, इट लुक्स लाइक एलिस इन वंडरलैंड। तो उस फेरी टेल में से बाहर आना, क्योंकि रियलिटी तो फेरी टेल है नहीं, रियलिटी के अंदर तो आपको रोज चैलेंजेस होंगे, देयर विल बी सक्सेसेस, देयर विल बी फेलियर्स, एंड यू विल ऑलवेज फाइंड शेड्स ऑफ ग्रे, नथिंग इज ब्लैक और व्हाइट इन द रियल वर्ल्ड। But in virtual world, how things are projected is that they are going to tell you that this is something that is perfect. And when this is perfect, and when you are under the control of the things, or you are made to believe कि आप कंट्रोल में है सिनेरियो के, तो ऐसे सिनेरियो में आप कई बार एक्सट्रीम स्टेप लेने तक के लिए तैयार हो सकते हैं। तो इस गेम के अंदर जनरली आप देखिए कि जो लड़कियां थी जिन्होंने सुसाइड किया, उन्हें लगता था कि वो कोरियन प्रिंसेसेस हैं, और उन्हें ये लगता ही नहीं था कि वो रियल वर्ल्ड इंडियंस हैं, और उन्हें लगता था कि दे आर कोरियंस ओनली। तो उन्होंने अपने पापा से कहा भी कि पापा वी आर नॉट इंडियंस, वी आर कोरियंस एंड वी वांट टू लिव द लाइफ लाइक कोरियंस, एंड दैट इज व्हाई दे कमिटेड सुसाइड। इसके अंदर फैमिली की भी अपनी प्रॉब्लम्स रही होंगी, फैमिली की भी अपनी गलती रही होंगी अपब्रिंगिंग वाले प्रोसेस में, लेकिन इसमें बच्चों की क्या गलती है कि बच्चों को इस तरह के डिजिटल स्पेस में घुसना पड़ा। और इसमें न सिर्फ फैमिली जिन्होंने बच्चों की अपब्रिंगिंग पे ध्यान नहीं दिया, उन्हें डिजिटल स्क्रीन से दूर नहीं रखा, लेकिन उन लोगों की भी उतनी ही गलती है जो अदर साइड में बैठकर बच्चों का इमोशनल मैनिपुलेशन कर रहे हैं। अब देखिए इसमें एक टर्म आती है जिसे हम बोलते हैं पैरा सोशल रिलेशनशिप। रियल सोशल रिलेशनशिप्स क्या होती हैं? जो आपके आसपास आप डेवलप करते हैं, यानी कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ अपना रिलेशनशिप डेवलप करते हैं, आपके पार्टनर्स होते हैं, आपकी फैमिली होती है, कजिन्स होते हैं, आपके रिलेटिव्स होते हैं, इन सभी के साथ आपके रियल सोशल रिलेशंस होते हैं। पैरा सोशल रिलेशन क्या होती है? एक वर्चुअल आइडेंटिटी के साथ में आप एक रियल कनेक्शन बनाते हो। वर्चुअल आइडेंटिटी जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए, वर्चुअल मतलब कि वो आइडेंटिटी जिससे आप कभी मिले ही नहीं आज तक। जैसे फॉर एग्जांपल आप हो सकता है कि विराट कोहली के बहुत बड़े फैन हो, तो आप विराट कोहली के अगर आप फैन हैं तो आपको लगता है कि आप विराट कोहली से बिल्कुल अटैच्ड हैं, आप एग्जैक्टली वो चीज करना चाहते हैं जो विराट कोहली कर रहे हैं, लेकिन विराट कोहली आपको बिल्कुल नहीं जानते। ठीक इसी तरह से डिजिटल स्पेस में भी पैरासोशल रिलेशनशिप्स होती हैं। क्या होता है पैरासोशल रिलेशनशिप्स के अंदर कि एक तरफ आप उन चीजों को देखकर, उन वर्चुअल कैरेक्टर्स को देखकर आप उन्हें इमिटेट करने की कोशिश करते हैं, बट क्या उन वर्चुअल कैरेक्टर्स को आपके इमोशंस की पड़ी है? नहीं, उन्हें आपके इमोशंस की कोई कदर नहीं है। तो पॉइंट क्या है? आप उस वर्चुअल रियलिटी को आप रियल मान चुके हैं। जैसे मान लीजिए अगर रियल सोशल रिलेशनशिप में आप नाराजगी शो करेंगे तो हो सकता है अगला उसे मेकअप करने की कोशिश करेगा। डिजिटल स्पेस के अंदर इस तरह का कोई स्कोप नहीं है, यानी कि रियल वर्ल्ड रिलेशनशिप्स आर बीइंग डिस्प्लेस्ड बाय द डिजिटल कनेक्शंस व्हिच इज गोइंग टू क्रिएट अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम। और आप देखिए अब एक हम ऐसे टाइम के अंदर आ गए हैं जहां लोनलीनेस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फिनोमिना। लोनलीनेस अगर एक इंपॉर्टेंट फिनोमिना का क्या मतलब है कि अब हम सभी लोगों को देखते हैं कि सभी लोग अपने डिजिटल स्क्रीन के साथ जुड़े हुए हैं, यानी कि उनके रियल कनेक्शंस नहीं। इसे हम बोलते हैं इमोशनली पीपल आर एब्सेंट, फिजिकली दे आर प्रेजेंट। जब वो इमोशनली एब्सेंट है और फिजिकली प्रेजेंट है, इसका मतलब ये हुआ कि वो आइसोलेटेड है, कहीं ना कहीं लोनली है, यानी कि जो आसपास आपके लोग हैं आप उनसे तो कनेक्टेड नहीं है, आप अपने डिजिटल स्क्रीन से कनेक्टेड हैं। लेकिन डिजिटल स्क्रीन पर जब आप कनेक्टिविटी देखते हैं, जब आपने कनेक्शंस बनाने की कोशिश करते हैं, तो वो एक फेक लाइफ है। पीपल आर प्रोजेक्टिंग देयर बेस्ट केस सिनेरियो ऑन दीज इंटरनेट और द डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। आप डिजिटल प्लेटफॉर्म पे कुछ भी चीज देखेंगे तो आपको हमेशा लगेगा चीजें कितनी परफेक्ट है, काश में ऐसा होता या काश में ऐसी होती। जब आपको यह लगने लगता है, दैट इज व्हेन यू बिकम वल्नरेबल टू इवन मैनिपुलेशन। तो सोशल मीडिया जो कि शुरुआत में बहुत प्रोमिसेस के साथ आया था, जिसने कहा था कि हम एक डेमोक्रेटिक प्लेटफॉर्म है, जहां पे लोगों को लग रहा था कि हम हमारे रियल वर्ल्ड कनेक्शंस को डिजिटल स्पेस में कनेक्ट कर पाएंगे। जो लोग बहुत दूर दूर रहते हैं, ज्योग्राफी जहां बैरियर था, उसे लोगों ने यूज किया। लोगों ने रिवोल्यूशंस लाने के लिए यूज किया, गवर्नमेंट को अकाउंटेबल होल्ड करने के लिए यूज किया। लेकिन अब जब एनोनिमिटी आ रही है, अब जब ऐसा टाइम आ गया लोग पोस्ट नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे सिनेरियो के अंदर क्या सोशल मीडिया या डिजिटल स्पेस रियल वर्ल्ड कनेक्शंस बना रहा है? और इन बच्चियों की क्या गलती थी कि इन्हें आपने एक्सपोज कर दिया? तो देखिए अभी आपने देखा होगा कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर अंडर 16 के लिए सोशल मीडिया बैन करने की बात चल रही है। ठीक सेम चीज अभी स्पेन ने भी इंप्लीमेंट करने की कोशिश की है। और कहीं ना कहीं इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया ने भी ये बात कही थी कि ये हमारे बच्चों के ब्रेन डेवलपमेंट को चैलेंज कर रहा है। तो मैं आपको शुरू में बता चुका हूं कि बच्चे अपने पैदा होने के बाद से लगाकर 18 साल की उम्र तक वो चीजें लर्न करते हैं। ह्यूमन बेबीज आर नॉट बॉर्न मैच्योर, दे एक्चुअली लर्न थिंग्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। और जब वो चीजें सीखते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, उस फेज के अंदर वो क्या चीज से एक्सपोज हो रहे हैं, इट हैज अ ह्यूज इंपैक्ट ऑन द एडल्ट पर्सनैलिटी। और कहीं ना कहीं डिजिटल एक्सपोजर ज्यादा होने की वजह से हमने उन बच्चों का
बचपन ही छीन लिया है। My name is Mangal Singh. I teach anthropology. To join my anthropology course, use the code MSC Live. I'm starting the batch from 9th of February. I've mentored many successful toppers. It was an important social issue which affects children, and I think everybody should be aware of this thing. Thank you so much. Study IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।